Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture that is based on LCM in algebraic expressions. Basically we have discussed LCM in numbers in previous lecture. ठीक है, अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी algebraic expression given हो, हमने उसमें LCM फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हमने LCM का फॉर्मूला यूज करना है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो जब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो बेसिकली हमें पहले कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो टेक्निक्स हैं, दो मेथड से हम LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज LCM बाय फैक्टराइजेशन. ठीक है, मतलब फर्स्ट मेथड जो है उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड आउट करना है. एंड द सेकंड वन इज LCM बाय फार्मूला. ठीक है, तो बेसिकली फैक्टराइजेशन से जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपने इस मेथड को यूज करना होगा. ठीक है, लेकिन जब LCM बाय फार्मूला यूज करेंगे तो इसके लिए फिर बेसिकली एक फार्मूला यहाँ पे होल्ड करता है, हम उसको अप्लाई करेंगे. बट LCM बाय फार्मूला विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर. तो आज हम देखते हैं कि LCM हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर वन एग्जाम्पल that find LCM of x square plus 4x plus 4 and x square plus 5x plus 6. ठीक है, अब देखिए अगर हमें LCM फाइंड आउट करना है ना तो बेसिकली जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं सबसे पहले आप उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है, आपकी अपनी चॉइस है. अगर मिड टर्म ब्रेक हो रहा है तो मिड टर्म ब्रेक करें, और अगर फार्मूला कंप्लीट करना चाहते हैं और पॉसिबल भी है उस एक्सप्रेशन में फार्मूला कंप्लीट करना तो वो अप्लाई करें. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आए, एड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म आए, तो वो दो नंबर्स 2 2 है. ठीक है, तो बेसिकली जब फर्स्ट 2 में से आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है और लास्ट 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इन दोनों को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लें. करने के बाद आप जो वैल्यूज आ रही हैं उनको एज इट इज यहाँ पे पुट कर दें. ठीक है, अब देखें आपने जो सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है उस सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है. तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस, देखें दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए, एड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 हो, तो वो दो नंबर्स बेसिकली 3 और 2 हैं, उन दोनों को आप स्प्लिट करके लिख दें. अब आप x कॉमन लें तो x प्लस 3 और फिर आप 2 कॉमन लें तो x प्लस 3 के इक्वल आंसर आ रहा है. ठीक है, तो जो रिपीटिंग फैक्टर है x प्लस 3 उसको कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपके पास ये दो टर्म्स आ रही हैं. ठीक है, अब देखिए आपने LCM फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली LCM के लिए हम फार्मूला कौन से यूज करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर. ठीक है, अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं ना कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से हमें क्लियर है कि बेसिकली कॉमन और नॉन कॉमन जो एक्सप्रेशन में आ रहा है उनको पुट कर दें. तो x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दो टर्म्स कॉमन फैक्टर में आ रही हैं, और बेसिकली x प्लस 2 एंड x प्लस 3 ये दोनों नॉन कॉमन हैं. दिस विल बी द LCM ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस. अब हम ऐसा करते हैं, इसी तरह कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं जिसमें आपके पास नंबर्स भी अपीयर हो रहे हो. ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट हम कंसीडर करते हैं ना उसमें देखें जैसे 2 क्यूब 3 स्क्वायर x माइनस वाई होल क्यूब x प्लस 2y होल स्क्वायर. ठीक है, और सेकेंड टर्म हो 2 क्यूब and 3 square x minus y whole square x plus 2y whole cube. ठीक है, और थर्ड एक्सप्रेशन हो 3 square x minus y whole square and x plus 2y. अब हम ऐसा करते हैं, इसमें से LCM फाइंड आउट करते हैं. तो बेसिकली सबसे पहला काम ये करें, इन तीनों एक्सप्रेशंस को आप यहाँ पे लिख लें. ठीक है, और मैं इन तीनों को अलग अलग रो में लिखना चाह रही हूँ. तो 2 क्यूब 3 square x minus y whole square and x plus 2y whole cube. ठीक है, और लास्ट को भी लिख लें 3 square x minus y whole square and x plus 2y as it is. बेसिकली ये जो एक टर्म आ रही है इसमें क्यूब यहाँ बाहर मौजूद है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसमें प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं. इसको ना मजीद ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन है, तो बेसिकली इन सब में हमें LCM फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो LCM में ना आपने क्या करना है, ये जो तीन एक्सप्रेशंस गिवन है यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आ रही है ना उन टर्म्स में जो आप
हाईएस्ट पावर आ रही है उसको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखें यहाँ 2 क्यूब है और यहाँ पे भी 2 क्यूब है और लास्ट पे 2 क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, तो इस बेसिकली 2 क्यूब को कंसिडर कर लें, ठीक है। फिर आप देखें कि यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर है और यहाँ पे भी 3 स्क्वायर है, सब में 3 स्क्वायर अपीयर हो रहा है ना। अगर सब में 3 स्क्वायर है तो बेसिकली 3 स्क्वायर को भी आप यहाँ पे एलसीएम में कंसिडर कर लें। आप देखें x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई और सबकी पावर्स में क्यूब सबसे बड़ी पावर आ रही है, तो x माइनस वाई होल क्यूब को भी आप यहाँ पे एलसीएम में ले लें। फिर आप लास्ट पे देखें x प्लस 2y वाले टर्म्स में भी हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो क्यूब आ रही है, तो आप उस हाईएस्ट पावर को भी एज इट इज एलसीएम में ले लें, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो न्यूमेरिक वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं आप उनको सॉल्व करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 2 क्यूब अप्लाई करेंगे, 2 क्यूब का जो आंसर आ रहा है वो 8 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 8 इंटू 3 स्क्वायर का आंसर 9 के इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे देखिए जो आपके पास पावर्स आ रही है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, उनको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उनको एज इट इज कंसीडर कर लें। अब देखें 8 इंटू 9 है, 8 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर 8 9 72 आ रहा है, ठीक है। तो इनको 72 लिख के आप x माइनस वाई होल क्यूब और x प्लस 2y होल क्यूब की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। दिस विल बी द एलसीएम हियर। बेसिकली आप यहाँ पे देखें ना एलसीएम को फाइंड आउट करने की 2 टेक्निक्स होती हैं जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एक फार्मूला जो हमने यूज किया एलसीएम इक्वल्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वही फार्मूला ही यूज हुआ है, लेकिन जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो मतलब जितनी भी टर्म्स आ रही है ना उनको प्रॉपर आपने कंबाइन करके लिखे। देखिए मैं आपसे कहती हूँ अगर कि आप इन सब में कॉमन फैक्टर लिखें तो बेसिकली 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर सब में आ रहा है, तो उसको कॉमन में कंसीडर कर लें, ठीक है। फिर आप देखें कि x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो बेसिकली x माइनस वाई होल स्क्वायर तो कॉमन में जाएगा बट एक x माइनस वाई बच रहा है, ठीक है, उसको नॉन कॉमन में लिख दें। फिर इसी तरह x प्लस 2y में होल स्क्वायर होल क्यूब x प्लस 2y लिखा हुआ है ना, तो x प्लस 2y तो सब में आ रहा है कॉमन है, बट नॉन कॉमन में x प्लस 2y होल स्क्वायर पावर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इन सबको कंबाइन आप करेंगे तो एक 2 न्यूमेरिक वैल्यू में रिमेनिंग है, डेट इज बेसिकली 2 क्यूब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि अगेन आप जब सॉल्व करेंगे ना इसको, ये मैं सेकेंड टेक्निक से कर रही हूँ, तब भी आपके पास 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई दोनों मिलके x माइनस वाई होल क्यूब बनेंगे। सिमिलरली x प्लस 2y होल स्क्वायर और x प्लस 2y दोनों कंबाइन होके होल क्यूब बनेंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं दोनों से जो फाइनल आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो आप दोनों टेक्निक्स को यूज करके आप इस मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द एलसीएम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।